सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ये जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्शन। तो जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्शन होता क्या है? तो हमारा जो ब्राउज़र रहता है उसके ऊपर जब भी कोई यानी कि विक्टिम या जो भी यूज़र वो जब भी उसके ऊपर कुछ यानी वेबसाइट डालता है या उसको सर्च करता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसको अलर्ट में एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखा हुआ आता है। लाइक अपन एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर मेरे पास में एक टेक्स्ट एडिटर हैगा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पर जो हुआ एक पेज खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता होगा अलर्ट और इसके अंदर लिखता हूँ मैं जावा स्क्रिप्ट कोड इंजेक्शन, ठीक है। और इसको सेव करूँगा मैं। अब मैं इसको सेव क्या नाम से करूँगा आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये आ चुका है। सेव करने का इसका ऑप्शन कहाँ आ रहा है? ठीक है, आ चुका है। मैं यहाँ पे जाता हूँ रूट फोल्डर में अपने और यहीं पर इसको मैं सेव करूँगा। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे सेव करता होगा alert.js के नाम से। तो हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया alert.js के नाम से। अब मैं एक काम करता हूँ, आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर अब जाऊँगा मैं तो यहाँ पे मेरे को देखिए कि alert.js। अब मेरे पास में alert.js यहाँ पर रखी, कहाँ पर रखी मेरे पास में ये यहाँ पे होम के अंदर रखी है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहला मेरे हाईजेक फाइल के अंदर जाऊँगा। तो वहाँ पर क्या थी हाईजेक फाइल मेरी यूज़र, एंड उसके बाद में क्या था यहाँ पर मेरा पास शेयर फोल्डर। देन एक काम करो, यूज़र के अंदर से जाते हैं, यूज़र में आ जाओ, शेयर में आ जाओ। देन यहाँ पर हमको दिखेगा कुछ बटरकप एंड यहाँ पे कैपलेट्स एंड यहाँ पर हम आएंगे हाईजेकिंग के अंदर। एंड देन यहाँ पर हम आकर इसको ओपन कर लेते हैं हमारे फाइल के अंदर। तो यहाँ पर आएंगे हम एंड देख लेते हैं कहाँ पे टेक्स्ट एडिटर। ओके, तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पाथ सेट करना पड़ेगा। पाथ क्यों सेट करना पड़ेगा कि जो हमने हमारी जो फाइल है उसको जहाँ पे हमने यानी इंसर्ट करवाया तो उस फाइल को हमको पाथ देना पड़ेगा। तो पाथ देने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, जो हमारी फाइल है उसको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। तो अटैच कैसे करते हैं फाइल को? तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको एक कॉमा लगाना है, एक स्टार लगाना है, यानी कि हर जगह अप्लाई हो। स्टार यानी मीन्स हर जगह अप्लाई होने वाली वो फाइल, ठीक है। फिर एक कॉलर लगाना है। कॉलर लगाने के बाद में आपको करना क्या, यहाँ पे जहाँ पर आपका वो हैगा उसका आपको एड्रेस देना है। तो एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारा उस कोड का एड्रेस कहाँ पर हैगा, ठीक है। ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे। देन ये रूट फोल्डर को हम यहाँ पे से निकालते हैं। तो ये यहाँ पर इसको कॉपी कर लो। इसको कॉपी करने के बाद में आप आ जाओ यहाँ पर। देन यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो और देन यहाँ पे alert.js सेव करेंगे हम इसको यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने इसको सेव कर तो दिया है। अब हमको देखना ये है कि क्या ये काम कर रहा है। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, वापस हमको हमारे ब्राउज़र के इधर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको इस मशीन को टारगेट करना है, समझे आप? तो इस मशीन को टारगेट करने के लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको दिखा दो तो ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो देखो एक मिनट में इसमें CMD खोल के दिखा देता हूँ आपको मैं, CMD। तो यहाँ पे मैंने इसको CMD में ओपन करा है, ARP-A। तो आप देखोगे यहाँ पर अभी कोई भी मशीन कनेक्टेड नहीं है, डायनेमिक कोई भी नहीं है कनेक्टेड, सिर्फ गेटवे है हमारा। ओके, देन हम यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं हमारे टर्मिनल को ओपन करने के बाद में यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते जिससे आपको अच्छा दिखे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सू की परमिशन दूँगा जिससे हमको बार बार सुपरविजन लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर जाके मैं अपनी कैप्स फाइल को रन करूँगा। तो यहाँ पर मेरी कैप्स फाइल जो है वो रन हो चुकी है, HS। तो यहाँ पे हमारा HSTS हाईजेकिंग आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने का देखते हैं यहाँ पे हमारी फ़ाइल अटैच हो गई है। तो यहाँ पर हमारी फ़ाइल जो है वो शायद अटैच नहीं हो पाई है। हाँ, हो गई यहाँ पर, मगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम के साथ में वो अटैच हुई है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो एक बार हमको उसको चेक करना पड़ेगा हमको कि ये इसमें प्रॉब्लम वाकई में आई है कि कुछ यानी इस तरीके से दिखती है। तो यहाँ पर नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम है, हमको यहाँ पर डबल स्लैश दिख रहा है। तो एक काम करो, यहाँ पर जाओ और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर डबल स्लैश है, इसको यहाँ से हटा के फिर सेव करो इसको यहाँ पर। देन सेव करने के बाद में वापस इसको कैंसिल करो, कैंसिल कर दिया इसको यहाँ पर। देन यहाँ पर जाओ, वापस से इसको रन करो। रन करने के बाद में यहाँ पर वापस से हमारा HSTS हाईजेकिंग, देन ओपन। अब यहाँ पे हम देखते हैं वापस से टेस्ट करते हैं।
हमारी फाइल यहाँ पर इसके अंदर से यहाँ पर आ रही है। सिंपल। अब हमको कमांड इंजेक्शन को परफॉर्म करना है। तो कमांड इंजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमको इस यूज़र के पास जाना पड़ेगा जो हमारे विंडोज़ के पास, यानी विंडोज़ यूज़र के पास हमको जाना पड़ेगा जिसके ऊपर हम अप्लाई करें। अगर आपको पता नहीं है कि हमने क्या, यानी कि जो विंडोज़ को कैसे टारगेट कराएगा हमने इसके ऊपर, यहाँ पर इसको हमने कैसे टारगेट करा है, तो यहाँ पर मैंने जो इसकी एक कैप्स फाइल बनी है आपको दिखा देता हूँ एक बार में। ये spoof.cap, यहाँ पे मैंने उसका IP ले रखा हैगा। और अगर आपको बाकी का ट्यूटोरियल देखना है कि कैसे अपन स्पूफिंग कर रहे हैं, स्निफ कर रहे हैं, तो आपको मेरे पहले के ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरी प्लेलिस्ट में वो अटैच्ड है, यानी कि जुड़े हुए एडेड है। तो ठीक है, हम यहाँ पे से बाहर जाते हैं एंड देन अब यहाँ पे से हम क्या करेंगे कि हमारे वापस से जो मशीन है उसके ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए हमारे विंडोज़ पे। अब एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कि क्या हमारा जो डायनेमिकली वो IP जुड़ गया है जो हमने दिया है इसको। तो देखो यहाँ पर हमारी मशीन डायनेमिकली कनेक्ट हो चुकी है, ये रही यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारी कनेक्ट हो गई, यहाँ पर पहले कनेक्टेड नहीं थी। अब देखते हैं हम कि हमारा कोड काम कर रहा है ओरिजिनलिटी में। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले मोजिला फायरफॉक्स खोल लेते हैं। एंड मोजिला फायरफॉक्स खोलने के लिए हमने इसको ओपन कर लिया है। देन अब क्या करेंगे हम कि ओपन हो जाता है यहाँ पर ही। देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेबसाइट को सर्च करेंगे। उससे पहले हमको यहाँ पे करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड डिलीट। यहाँ पे करने के बाद में सारे जितनी भी कुकीज़ वगैरह है सबको हमने हटा दिया है। ओके, अब देन यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता होगा vulnerableWeb.com। देखते क्या हमारी लग रही है स्क्रिप्ट। देखो जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा था पहले, आपको दिखा देता हूँ। हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है वो यहाँ पर, ये रहा जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्शन। तो हमने इंजेक्शन इसको दे दिया है। तो देखो यहाँ पर वो आ चुका है। इसको जैसे मैं ओके करता हूँ तो देखो यहाँ पर ये ओपन तो हो जाएगा। अब मैं इसको सर्च करके देखता हूँ तो यहाँ पर भी आ रहा है क्या। ओके, तो हमारा इंजेक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप इंजेक्शन यानी कि जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्शन दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब एक बार हम उस पर देख लेते हैं, किस पे, गूगल क्रोम पे। तो गूगल क्रोम में ओपन कर लेता होगा। देन यहाँ पर मैं इसको सारी हिस्ट्री को यहाँ से हटा देता हूँ। एंड देन यहाँ पे हम देखेंगे वापिस से vulnerableWeb.com सर्च करा मैंने, कि यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा कोड, हो रहा है जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्शन, यानी कि यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो चुका है। आप देख सकते हो नोट सोर्स वगैरह वगैरह यहाँ पर हो रहा है। इसको अपन सर्च करते हो तो यहाँ पे भी शायद होना ही चाहिए, मे बी यहाँ पर भी ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हमने इसको अप्लाई करना सीखा हैगा। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपन यूज़ क्यों करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि इंजेक्शन जावास्क्रिप्ट कोड इन लोडेड पेज, हम किसी पेज के ऊपर इसको लोड कर सकते हैं। कि जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये पेज के ऊपर यहाँ पे लोड हो रहेगा। ओके, गेट एग्जीक्यूट बाय द टारगेट ब्राउज़र। आप कोई सा भी एक टारगेट ब्राउज़र ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहला मैंने यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स लिया था। एक मिनट, इसको यहाँ पे से बंद करता हूँ, यहाँ पे खुला हुआ आएगा। तो यहाँ पे मैंने मोजिला फायरफॉक्स लिया हैगा। तो मोजिला फायरफॉक्स में जैसे करूँगा तो यहाँ पर भी एग्जीक्यूट हो रहा है और मेरा गूगल क्रोम पे भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप आपके हिसाब से कोई सा भी एक ब्राउज़र ले सकते हो, ठीक है। दिस कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस लिंक। आप उस लिंक को रिप्लेस कर सकते हो, आप वहाँ की इमेज को रिप्लेस कर सकते हो। जैसे आपको जावास्क्रिप्ट आती है उस तरीके से आप काम कर सकते हो। इंसर्ट HTML कोड, आप यहाँ पे कोई सा HTML कोड भी इंसर्ट करा सकते हो, जिससे आपके ऊपर यही है कि आप क्या करा सकते हो क्या नहीं करा सकते हो। ओके, हुक टारगेट ब्राउज़र टू एक्सप्लोरिंग एंड फ्रेमवर्क मोर, जो भी आपको कराना चाहते हो ये एग्जीक्यूट होता है हमारा जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्शन। तो अब मैं यहाँ पे एक बार वो देख लेता हूँ क्या ये और किसी वेबसाइट पे काम कर रहा है। तो लिंक, ठीक है, लिंक्डइन, ठीक है, .com। तो ओपन करा मैंने यहाँ पर इसको। देन देखते, तो यहाँ पर अभी इस पे भी एग्जीक्यूट हो रहा है linkedin.com पे, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो हमारा कमांड इंजेक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। क्या इस पे काम कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कमांड इंजेक्शन हमारा काम कर रहेगा।
तो आप देख सकते हो दोनों तरफ मैंने आपको कमांड इंजेक्शन यानी कि काम करके दिखाया। और अगर आपको समझ में आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो कि इसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मेरे से आप पूरा डिटेल पूछ सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया तो। एंड देन इसको पर प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्लीज़ रुको एक मिनट। मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने के यानी कि मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने मेरे को इतना सपोर्ट दिखाया, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग 7 मिनट कोड। एंड प्लीज़ यार मेरे वीडियो को आगे भेजो और खूब इन्जॉय करो और इसमें सीखो आप सब कुछ चीज़ें। तो बाय, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।